अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बनाएंगे हलवाई स्टाइल पतीसा। ये पतीसा इंडिया में फेमस है सोन पापड़ी के नाम से, और इसको बनाना सभी को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन यकीन माने जब आप सारे स्टेप को फॉलो करेंगे तो बहुत ही सिंपल ये रेसिपी है और रियल तरीके से ये लच्छेदार पतीसा आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है, तो उसके लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सारे हैं पतीसे के इंग्रेडिएंट्स, जिसमें है 1 कप बेसन और इसके साथ ही आधा कप मैदा। तो बेसन और मैदे को मिलाएंगे तो ये 1.5 कप हो गया, और इन दोनों की ही क्वांटिटी में लेंगे 1.5 कप चीनी। 1 कप घी लिया है, नॉर्मल घी है, चाहे तो देसी घी का भी यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच इलायची पाउडर, 1 लेमन और कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट हैं डेकोरेशन के लिए। तो ये सभी पतीसे के इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। अब यहाँ पतीसे को तैयार कर लेना है, तो उसके लिए कढ़ाई में डालेंगे 1 कप घी और घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो घी गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 कप बेसन और आधा कप मैदा। इन दोनों को पहले घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर अपने फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पर ही ये पकेगा, हाई फ्लेम नहीं करनी, वरना जो बेसन है वो जल जाएगा और बहुत ही जल्दी ये जलने लगता है। तो यहाँ आप देखें बेसन और मैदा मिक्स हो गए। अब बिल्कुल आपने लो फ्लेम पर इसको ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 10 से 15 मिनट भूनते रहना है, और चम्मच इसी तरह इसमें चलाते रहेंगे। और बेसन जो आपको ये थिक सा नजर आ रहा है, ये भूनने के बाद बिल्कुल पतला हो जाएगा लिक्विड की तरह, और साथ में इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा और बहुत ही अच्छी इसमें सौंधी सी खुशबू आने लग जाएगी। तो उतनी देर अच्छे से बेसन की हमने बुनाई कर लेनी और चम्मच इसमें चलाते रहेंगे, चम्मच को नहीं रोकना। तो यहाँ आप देखें बेसन का कलर चेंज होने पे आ गया है, लेकिन अभी भी ये थिक है, तो इसको मजीद हमने और भूनना है कुछ देर के लिए। तो ये बेसन का फाइनल लुक, यकीन माने इस वक्त इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है और साथ में इसका कलर भी चेंज हो गया। बहुत ही पतला सा ये बेसन का मिक्सचर तैयार है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ऑफ फ्लेम करके इसमें अभी भी हमने 1 से 2 मिनट चम्मच चलाते रहना है, ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो बेसन जल सकता है। तो इसको हमने मजीद चम्मच चलाते हुए ठंडा कर लेना है। और अब इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच इलायची पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इस बेसन के मिक्सचर को एक तरफ रखेंगे ठंडा होने के लिए। और फिर यहाँ बनाएंगे शीरा। तो उसके लिए लेंगे देगची, इसमें डाल देंगे 1.5 कप चीनी और इसके साथ ही आधा कप पानी डालेंगे। और आप फ्लेम को ऑन करके लो फ्लेम पर चीनी को मेल्ट होने तक पकाएंगे। अभी इसमें चम्मच का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसी तरह हमने बगैर चम्मच चलाए हुए इसको मेल्ट होने देना है। और ये चीनी मेल्ट हो गई है और इसमें बॉयल भी आ गया है। अब डालेंगे 1 चाय का चम्मच लेमन जूस। लेमन डालने की वजह यह है कि जो चीनी है वापस से जमेगी नहीं, शीरा ठंडा होने के बाद क्रिस्पी नहीं होगा। जैसे हमें लिक्विड सा गाढ़ा थिक सा शीरा चाहिए, बिल्कुल वैसे ही रहेगा। तो लेमन डाल के इसको मजीद 5 मिनट और पकने देंगे गाढ़ा होने तक। तो ये जो शीरा है वो थिक होने पे आ गया है। अभी इसको देखेंगे कि पूरी तरह से ये तैयार हुआ है या नहीं। तो उसके लिए बोल में पानी लेंगे और इसमें थोड़ा सा शीरा डाल के कुछ सेकंड के लिए रहने देंगे। और फिर यहाँ आप देख सकते हैं शीरा पूरी तरह से पानी में मिक्स हो गया है। इससे ये आइडिया होता है कि अभी ये तैयार नहीं है, मजीद इसको 5 से 7 मिनट और पकने देंगे। तो कुछ देर पकने के बाद शीरे का जो कलर है वो भी चेंज हो गया, और इसी तरह इसका गोल्डन लाइट सा कलर लाना है। तभी मैंने स्टील का बर्तन लिया है, ताकि आपको सही से नजर आ सके इसका कलर। और ये थिक भी हो गया है। अब इसको दोबारा से पानी में डाल देंगे और 2 से 3 सेकंड के लिए शीरे को रहने देंगे पानी में। और फिर इस तरह इसको कुछ सेकंड बाद शीरे को इस तरह इकट्ठा कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं इकट्ठा होते हुए इसकी बॉल सी बन गई है।
तो ये शीरा जैसे हमें चाहिए था वैसे तैयार हो गया है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको निकाल लेंगे पैन में। तो शीरे को निकालने के लिए आप जो भी बर्तन लें वो नॉन स्टिक की हो, चाहे कढ़ाई लें या पैन। तो नॉन स्टिक यहाँ हमने पैन लिया, इसको घी से ग्रीस कर लेंगे और फिर इस तरह फैला के शीरे को इसमें डाल देना है और इसको 1 मिनट के लिए पैन में ही रहने देंगे। और फिर जैसे ही हल्का सा जमना शुरू हो जाएगा तो स्पैचुला की मदद से इसको इकट्ठा करते रहेंगे। इस तरह से ये ठंडा भी हो जाएगा और ठंडा होते हुए जो शीरा है वो क्रिस्पी नहीं होगा, चीनी जमेगी नहीं। तो इस तरह आपने इसको इधर उधर करते हुए इकट्ठा करते जाना है ताकि जो शीरा है वो सेट हो जाए। और फिर हल्के नीम गरम बेसन में डाल देंगे शीरा और ये दोनों ही हल्के गरम में, पूरी तरह से इनको ठंडा नहीं करना। शीरे को एक साथ ही डाल देंगे बेसन के मिक्सचर में और फिर इनको मिक्स करेंगे। मिक्स करने का तरीका ये है कि 2 फोग लेंगे, कांटे वाले चम्मच लेंगे और इन्हीं को यूज करते हुए इस मिक्सचर को मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से चम्मच की मदद से मिक्सचर को ऊपर की तरफ खींचेंगे और राउंड घुमाते जाएंगे। और बिल्कुल इसी तरह इस स्टेप को करना है ताकि जो लच्छे हैं वो एक एक अलग अलग खुल के आए और साथ में जो बेसन का मिक्सचर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता शीरे में एब्जॉर्ब हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। और उतनी देर तक इस स्टेप को करना है जब तक कि जो ये लिक्विड सा बेसन का मिक्सचर है वो पूरी तरह से खुश्क ना हो जाए। उतनी देर इसको हमने मिक्स करते रहना है, एक एक लच्छे को अलग करते जाएंगे ताकि जो बेसन का मिक्सचर है वो थिक होते हुए ड्राई हो जाए। आपको अभी जो बेसन का मिक्सचर है वो थिक लग रहा होगा, लेकिन अभी इसको मज़ीद और मिक्स करेंगे क्योंकि हमें थिक नहीं चाहिए, पूरी तरह से ये ड्राई हो। तो उतनी देर इसको मिक्स करते जाएंगे। तो ये आप देखें बेसन का मिक्सचर शीरे में अच्छे से मिक्स हो गया है और लच्छे आपको नज़र आ रहे होंगे कितने ज़्यादा ये लच्छेदार पतीसा बना है। बहुत ही अच्छे से बेसन का मिक्सचर ड्राई होने के बाद पतीसे की मिठाई रेडी है। और फिर पतीसे को इकट्ठा करेंगे, एक प्लेट में फैला लेंगे और इसके ऊपर डालेंगे कटे हुए ड्राई नट्स और फिर एक पेपर रखेंगे और हल्का सा बेलन से इसको बेल लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करना, बस हल्का सा ही बेलेंगे और फिर इसको चारों तरफ से अच्छे से सेट करेंगे। और फिर इस पतीसा बर्फी को रखेंगे फ्रिज में आधे से 1 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से जम जाए। तो उतनी देर वेट करेंगे। पतीसा यहाँ जम गया है, अब इसको काट लेंगे। पहले लंबाई में इस तरह से काटेंगे और छोटे छोटे इसके क्यूब्स कर लेंगे। और रियल जो पतीसा होता है वो चकोर कटा हुआ होता है, लेकिन मैं इस पतीसे को अलग शेप में बनाऊंगी। तो उसके लिए यहाँ जो क्यूब्स काटे हैं वो एक लेंगे और इसको रखेंगे सांचे के ऊपर। ये दिल वाला सांचा है, इसके ऊपर एक पीस रखेंगे पतीसे का और इसको प्रेस करते हुए सेट कर लेंगे इसके ऊपर और ये एक दिल की शेप आ जाएगी। इसी तरह जो और पतीसे हैं उनको भी बना के तैयार कर लेना है। तो ये देखें कितनी अच्छी शेप आई है इस पतीसा बर्फी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हलवाई स्टाइल पतीसा बर्फी बन के रेडी है। इसको आप सोन पापड़ी भी कह सकते हैं और यकीन माने बहुत ही ज्यादा मजे का टेस्टी बना है। बिल्कुल ऑथेंटिक रियल रेसिपी हलवाइयों की आपके साथ शेयर की। और इसके लच्छे चेक करें कितने लच्छेदार ये पतीसा बना है, बहुत ही ज्यादा इसमें लच्छे आए और मुंह में घुलने वाला ये पतीसा तैयार हुआ है। और सभी स्टेप को फॉलो करते हुए इस रेसिपी को बनाएं, इंशाल्लाह बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और इस पतीसा बर्फी को बनाएं किसी भी खास दिन खुशी के मौके पर और कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।